वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट थ्योरी। ठीक है, तो यहां से हम लोग पार्ट 1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट की आज हम लोग सबसे पहले, ये पार्ट 1 है, थ्योरी का पार्ट 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी का पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद थ्योरी का पार्ट 2 देखेंगे, और देन आफ्टर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट थ्योरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे अल्फा का मतलब हो गया वर्णमाला और न्यूमेरिक का मतलब हो गया संख्यात्मक। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है वर्णमाला और संख्यात्मक परीक्षण, या थ्योरी को हम लोग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और ये इसका भाग 1 है। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे पहले कि हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर क्या है, तो इंडेक्स में देखते हैं एक बार। अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट, ठीक है, वर्णमाला और संख्यात्मक परीक्षण जिसे कहा गया है। प्रश्नों के प्रकार, सबसे पहले हम लोग इसके प्रश्नों के प्रकार देखते हैं कि कितने तरीके के हमारे से ये क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, परीक्षा में मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 5 टाइप्स के इसके अंदर हमसे क्वेश्चंस पूछता है, और 5 टाइप्स के अंदर इसके अंदर हमसे इसमें हम 2 तरीके के सवाल की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब टाइप 2, टोटल 5 टाइप्स के हैं। 5 टाइप्स के अंदर 2 टाइप्स हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और 3 पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सेशन में। ठीक है, चले तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका प्रकार पहला, वो क्या है? रैंकिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब वर्णानुक्रम में रैंकिंग। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है परीक्षण का क्रम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ टेस्ट। तो ये दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग इसकी समरी देखेंगे, सारांश देखेंगे। ठीक है, चलिए जी। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है। ओके, तो अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट, सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को करने के लिए या क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, उसके लिए सबसे पहले हमको एक सीरीज को समझना पड़ेगा। जो अल्फाबेट्स हैं उनके जो प्लेस वैल्यू रहते हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा एंड देयर पोजीशन, सबसे पहले हम लोग इसके पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि टोटल आपके 26 लेटर्स होते हैं, और 1 से लेकर के 26 तक की इन सभी की नंबरिंग होती है। जैसा कि नंबरिंग आप लोग देख पा रहे हैं, हर एक लेटर को कोई ना कोई एक नंबर दिया गया है, मतलब कि वो उस नंबर पर ही आता है। ठीक है, 1 से लेकर के 26 तक, ठीक, 1 से लेकर के 26 तक। ठीक, अब इसके अंदर सबसे पहले हमको देखिए 3 चीजें समझनी होंगी। 3 चीजें क्या? सबसे पहली चीज जो इसके अंदर हमको समझने वाली है वो ये है कि कौन सा लेटर कौन से प्लेस वैल्यू पर आता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू पर आता है। ठीक है, तो सभी का कोई ना कोई प्लेस वैल्यू है, तो इसको प्लेस वैल्यू को लर्न करने के लिए आपने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। ठीक है, उन शॉर्ट ट्रिक्स का आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर वर्ड बनता है एजोटी। ठीक है, एजोटी इन द सेंस कि ये सारे के सारे 5-5 लेटर्स के गैप पर हैं। जैसे E5 पर हो गया, J10 पर हो गया, O15 पर हो गया, T20 पर हो गया, Y25 पर हो गया। ठीक है, तो ये सभी के सभी बेसिकली देखा जाए तो 5-5 के गैप पर बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ लेटर्स होते हैं जो अपनी बात खुद कहते हैं। जैसे जी को अगर आप देखें तो जी में कुछ ऐसा छुपा हुआ 7 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब जी जो हो गया बच्चे वो 7 पर हो गया। ठीक है, एक होता है एम और एक होता है डब्ल्यू। ठीक है, आप देखेंगे 3 एक बार नीचे की तरफ देख रहा है और एक बार 3 जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। दैट मींस 3 से रिलेटेड इस पूरे की पूरी सीरीज के अंदर 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 होगा, या 13 होगा, या फिर 23 होगा। ठीक है, अब 3 पर तो सी आता है, आपको पता ही है, तो 13th पर हो गया बच्चे एम, और 23 पर हो गया क्या? डब्ल्यू। ठीक है, आप लोग मैच देखते हैं, मैच कौन सा देखते हैं? T20 मैच देखते हैं, जिसे हम लोग 2020 मैच कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब पहचान, आपको ऐसे कुछ हिंट दिए गए हैं जिससे कि आप लोग इसको आराम से इजीली लर्न कर पाए या आराम से समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे क्या चीज हो गई इसके अंदर? प्लेस वैल्यू। ठीक, प्लेस वैल्यू के बाद में होता है ऑपोजिट। हर एक लेटर का कोई ना कोई एक ऑपोजिट होता है, वो भी हमको यहाँ पर सीखने की जरूरत है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर बड़े आराम से इसको लिखा गया है कि ए से लेकर के एम तक के लेटर्स लिखे गए हैं, और फिर एम के बाद ही उसी के नीचे एन से स्टार्टिंग करके हम लोग जेड तक गए हैं। दैट मीन्स एम का अपोजिट जो हो जाता है वो एन हो जाता है, एल का जो अपोजिट हो जाता है वो ओ हो जाता है, के का जो अपोजिट हो जाता है वो पी हो जाता है। ठीक है, तो इसके अपोजिट्स को लर्न करने के लिए हम लोग बेटा एक काम कर सकते हैं कि अपोजिट्स को लर्न करने के लिए
हम लोग इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना लेते हैं, है ना। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जरा उसको एक बार देखते हैं। ऑपोजिट ऑफ द लेटर्स, ठीक है, जैसे ए का जेड है तो ए जेड तो बड़े आराम से वैसे भी याद हो जाता है, क्योंकि इधर से ये पहले पर है, जेड उधर से पहले पर है। या हम लोग काफी बार एक आम लैंग्वेज में बोल भी देते हैं, हाँ मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया, मेरा होमवर्क पूरा कंप्लीट है, ए टू जेड मैंने सब काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बी वाई, व्हाट्सएप में या हम लोग मैसेजिंग में आजकल हम लोग बाय को ऐसे लिख देते हैं, बी वाई डॉट लगा देते हैं, बाय हो गया। क्रैक्स, नमकीन आती है क्रैक्स, ठीक है। ड्यू, कोल्ड ड्रिंक हो गई। ईवी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर सकते हैं। एफ यू के लिए फन। जीटी के लिए जीटी रोड हो गया, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे हम कहते हैं। एच एस का मतलब हाई स्कूल हो गया। आई आर के लिए इंडियन रेलवेज हो गया। जे क्यू के लिए जंगल क्वीन हो गया। केपी के लिए काला पानी हो गया। एल ओ के लिए लव हो गया, ठीक है। एम एन के लिए मैन हो गया। मतलब ये वर्ड्स मैंने खुद बनाए हैं। आप इजीली अगर चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड्स भी यहां पर ला सकते हैं। बस मेन जो हमारा मोटो है वो ये है कि ये सारे लेटर्स आपको इनके ऑपोजिट लर्न होने चाहिए। कैसे भी लर्न हो, चाहे पहचान बना करके करें, चाहे आप वैसे लर्न कर लें, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये आपके लर्न होने चाहिए। देखिए, एग्जाम के अंदर इसको हम नोट भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर देखा जाए टाइम बचाने को लेकर के कि भाई हमें अगर कुछ कुछ सेकंड्स भी बचाने हैं, तो वो सेकंड्स जो बचते हैं ना वो ऐसे ही बचते हैं कि हमको अगर ये हमको अपोजिट्स अगर याद हैं आराम से, तो इजीली हम लोग आराम से क्वेश्चंस को बार बार हमको पेज पलटने की जरूरत नहीं है, बार बार हमको ये करने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, पीछे बार बार पलटेंगे, बार बार लेटर्स की प्लेस वैल्यू को देखेंगे, कौन सा लेटर किस वजह, आप डब्ल्यू है 23 पर आ रहा है, एम 13 पर आ रहा है। तो इजीली अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चंस को करने में बहुत जल्दी आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ही जल्दी और इजीली क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये अपोजिट्स के लिए आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक कहीं ना कहीं समझाई गई है, ठीक है। सबसे पहले हमें दी गई तालिका अक्षर के विपरीत सीखने के लिए कुछ छोटी तरकीबें सीखनी होंगी। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सबसे पहले सीखा क्या कि सबसे पहले लेटर का प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू के बाद देन के बाद में इसके हमने अपोजिट सीख लिए, ठीक है। ये दो चीजें मुझे लगता है शायद बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे इसी के अंदर दो चीजें ये होने के बाद में तीसरी चीज एक यहीं पर ही यूज होती है काफी बार क्वेश्चंस के अंदर, तो वो बता देते हैं हम लोग पहले ही कि एक प्लेस वैल्यू होता है आगे की तरफ से, एक प्लेस वैल्यू होता है पीछे की तरफ से। अगर बैक एंड से अगर मान लीजिए आपको पता करना है कि जैसे पीछे से अगर हम जैसे जेड को हम लोग 1 मान रहे हैं, वाई को 2 मान रहे हैं, ठीक है, जेड को 1 मान रहे हैं, वाई को 2 मान रहे हैं, ठीक है, एक्स को 3 मान रहे हैं, तो फिर जी किस पर आएगा या एल किस पर आएगा, कोई भी लेटर किस पर आएगा। तो इसके लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है वो 27 में से आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। जैसे सपोज दैट टी मुझे निकालना है कि टी जो है वो बैक एंड से किस नंबर पर आता है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इधर से टी कितने पर है, 20 पर, तो 27 में से मैं 20 को क्या करूंगा बच्चे, माइनस कर लूंगा, ठीक है। तो 27 में से 20 को माइनस करेंगे, देन आफ्टर वी विल गेट 7, ठीक है। तो 7 हमको इसके अंदर मिल जाता है। इसका मतलब पीछे से जब हम लोग देखेंगे तो टी जो है वो 7 नंबर पे आता है, इधर से टी आता है 20 नंबर पे जब आगे से जाते हैं, और जब पीछे से आएंगे तो टी हमको मिलेगा 7th नंबर पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हो गया वो आपका ये हो गया। तो अगर कभी भी पीछे से निकालनी हो तो बहुत ही बढ़िया तरीका है कि 27 में से हम लोग वैल्यू को माइनस कर देते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं जो भी उसके फ्रंट से वैल्यू है उसको, बस, और उसके बाद हमारा रिजल्टेंट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फर्स्ट वन प्लेस वैल्यू, सेकंड वन ऑपोजिट, एंड द थर्ड वन इज कि पीछे से उसका प्लेस वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अल्फा एंड न्यूमेरिक टेक। अपोजिट्स मैंने आपको इसके अंदर बता ही दिए हैं, ठीक है, अपोजिट्स किस तरीके से, ठीक है। लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कंसीडर्ड एज वॉवल व्हाइल लेटर्स अदर देन दीज आर कंसीडर्ड एज कॉन्सोनेंट। अक्षर ए ई आई ओ को स्वर माना जाता है जबकि इनमें अन्य अक्षरों को व्यंजन माना गया है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी का पहला आधा भाग, जो पहला आधा भाग है वो ये है कि ए से लेकर के एम तक टोटल 26 लेटर है, तो 26 का हाफ होता है 13, तो दैट मींस यहां पर इन्होंने इसको हाफ कर दिया है। और जो दूसरा आधा भाग है वो कौन सा है, एन से लेकर के जेड तक का, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड हाफ, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकंड। जैसे मूवी हम लोग देखते हैं तो मूवी का इंटरवल से पहले फर्स्ट हाफ हो गया, इंटरवल के बाद में सेकंड हाफ हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल अल्फाबेटिकल सीरीज को भी हमने दो जगह पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसको हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है।
आरोही क्रम में संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4, ठीक है, अवरोही क्रम में दी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हम लोग, अच्छा ये डिजिट्स का एक बार इंटरचेंज देख लीजिए कैसे होता है, जैसे 1 2 3 है, 4 5 6 है, डायग्राम से बड़े आराम से क्लियर हो रहा है कि जैसे 1 इधर आ गया, 3 इधर चला गया, बीच वाला वहीं का वहीं रह गया, 4 इधर आ गया बेटा, 6 इधर आ गया, 5 वहीं का वहीं रह गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखें इस वाले के अंदर, इसमें पैटर्न को चेंज किया गया, फर्स्ट वाला वही है, 2 एंड 3 बोथ एक्सचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर, 2 और 3 ने परस्पर अपने स्थान बदल लिए हैं। ऐसे ही 4 वहीं के वहीं हैं और 5 और 6 ने भी अपने आपस में स्थान बदल लिए हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए इसी चीज को आगे भी बढ़ाया गया है, ठीक है। एक ये पैटर्न दिया गया है, एक ये पैटर्न दिया गया है, इन सभी को आप लोग कॉपीज के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चंस करते टाइम पर हमें ये बार बार पेज को पलटना नहीं है, हमें बार बार ये नहीं देखना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, अब पीछे बार बार देख रहे हैं, नहीं, टाइम वेस्ट होगा। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंजमेंट दिया हुआ है, विद इन द नंबर्स देख सकते हैं क्या हो रहा है, जैसे 4 3 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, 3 4 6 कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी पीछे बताया गया। 8 7 5 था, उसको यहाँ पर इन्होंने 5 7 8 कर दिया है। 3 2 1 है, इसको इन्होंने 1 2 3 कर दिया है। 7 8 2 है, इसको इन्होंने 2 7 8 कर दिया है। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये कुछ अरेंजमेंट हैं जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। जैसे 274 है, 274 को इन्होंने 742 कर दिया है, 189 को इन्होंने 981 कर दिया है, 890 को 980 कर दिया है, और 638 को इन्होंने 863 कर दिया है, ठीक है। होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये तो हमने एक तरीके से इसका बेसिक समझ लिया कि क्या क्या चीजें हमको देखनी है। अब यहाँ पर जरा देखते हैं, परीक्षा में मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है वर्णमाला क्रम में रैंकिंग, दूसरा परीक्षण का क्रम, तीसरा शब्द और संख्या की व्यवस्था, चौथा सार्थक शब्दों का निर्माण, और पांचवा हो गया संख्या परीक्षण। टोटल ये 5 तरीके के जो मेनली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ये 5 तरीके के आपके वर्णमाला पूछी जाती है। इसके अंदर इन दो जो स्टार्टिंग की 2 है, जैसे मैंने अभी इंडेक्स में बताया भी था कि इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। इसको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और रेस्ट ऑफ द 3 बाद के पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले रैंकिंग एंड अल्फाबेटिकल सीरीज देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो रैंकिंग अल्फाबेटिकल सीरीज, किसी भी अक्षर की श्रेणी के अंत में स्थित को वर्णमाला क्रम में रैंकिंग के रूप में जाना जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला में श्रेणी के बाएं या दाएं से माना जाता है। किसी अक्षर के रैंक को उसके संबंधित वर्णमाला मान के माध्यम से मानना सुविधाजनक होता है, ठीक है। बड़े आराम से, मतलब जिस बात को आपको बताया गया था उस बात को यहाँ पर लिख भी दिया गया है ताकि आराम से आप इन चीजों को समझ पाएं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए हैं, मूल्य बल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको एक सीरीज दी जाएगी ए से लेकर के टोटल आपको जेड तक, ठीक है। ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। अब लेटर्स के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कि जैसे लेफ्ट से अगर देखा जाए, लेफ्ट से मान लीजिए कोई अगर थर्ड लेटर है, उसके फोर्थ लेफ्ट में कौन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनता है, कुछ चीजें बनती है वो हमको समझने वाली है। वो क्या है, जैसे अगर मान लीजिए बाईं ओर की गति अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे ए से लेकर के जेड की तरफ जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं बोला गया, अगर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर बोला जा रहा है, तो मतलब लेफ्ट और राइट इन दोनों की पोजीशंस को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पर आएंगे। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, लेफ्ट में से माइनस लेफ्ट होगा और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग लेफ्ट एंड से देख लेंगे ये किस नंबर पर आ रहा है, ठीक है। राइट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो राइट मूवमेंट मतलब जेड से ए की तरफ अगर हम लोग चल रहे हैं, तो जेड से ए की तरफ चलते टाइम पर यहां पर क्या हो रहा है, जैसे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट का मतलब हो गया कि राइट लेफ्ट इन दोनों की पोजीशन को जोड़ करके 27 में से हम लोग माइनस कर देते हैं। राइट टू राइट दिया गया है तो भी हम लोग राइट, देखिए एक बात समझिए, यहां पर लेफ्ट राइट दिया गया था, यहां पर राइट लेफ्ट दिया गया, यहां पर भी ऐड किया गया है और यहां पर भी ऐड किया गया, देखिए आप ध्यान से। ऐसे ही अगर लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है या राइट राइट आ रहा है तो उसको हम लोग माइनस करें, देखिए यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस। तो राइट राइट है तो माइनस, लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है तो फिर प्लस,
और सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट है तो भी माइनस, मतलब लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट सेम आ जाए तो माइनस करना है, और अगर अलग अलग है तो फिर इसको हमें प्लस करना है। यहां पर इस पूरे से हमको सिर्फ इतनी ही बात समझनी है और यही क्वेश्चंस के अंदर आगे आने वाला है। ठीक है, आइए जरा इस पर जरा क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, बोला गया था उदाहरण में कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए यहां पर लेफ्ट लगाया गया और यहां पर क्या लगाया गया? राइट लगाया गया। तो अभी बताया था, अभी जस्ट बताया था कि राइट और लेफ्ट में जब राइट और लेफ्ट होगा तब क्या हो जाएगा? यहां पर इन दोनों पोजीशंस को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो 9 और 6 ये कितना हो जाता है? 9 एंड 6 ये आपका हो जाता है 9 प्लस 6, ये टोटल हो जाता है बच्चे कितना आपका? 15 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं एम एन ओ पी। ठीक है, 9 एंड 6 कितना हो जाता है? 15th हो जाता है। अब यहां पर देखिए 15th लेटर, यहां पर सॉल्यूशन दिया गया है आपको लेफ्ट मूवमेंट, तो लेफ्ट प्लस राइट अभी बताया गया था, और लेफ्ट से आपको कौन सा देखना है? लेफ्ट से आपको 15th लेटर। अब 15th लेटर अगर आपको याद होगा इजीली तो आप आराम से देख लेंगे, नहीं तो दोबारा से उसी टेबल को देखना पड़ेगा आपको, उसमें टाइम वेस्ट होगा। और ऐसे अगर मुझे याद होगा कि ओ जो होता है वो 15th पर आता है तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा कि ओ 15th लेटर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका ओ जो हो गया वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? राइट लेफ्ट था इसलिए यहां पर हमने ऐड किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया था, विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 23rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए यहां पर क्या यूज किया गया? लेफ्ट लेफ्ट, दो बार लेफ्ट लेफ्ट यूज किया गया, तो लेफ्ट लेफ्ट में आपको बताया गया था क्या करना होता है? माइनस। यहां पर क्या दिया गया था? 7th, और यहां पर क्या दिया गया था? 23rd। ठीक है, तो 23rd में से माइनस क्या होगा बच्चे? 7 माइनस होगा। ठीक है, 23 में से जब 7 जाता है कितना बचता है बच्चे? 16th बचता है। ठीक है, आइए जरा आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट यहां पर 23 माइनस 7 कितना हो गया? 16th लेटर, और 16th लेटर जो होता है लेफ्ट हैंड से वो क्या होता है बच्चे? पी होता है। क्या होता है? पी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने दोनों एग्जांपल्स को देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट दिया गया था एग्जांपल नंबर 3, विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट 7th लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, लेफ्ट दिया गया, राइट दिया गया, आपको पता है बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल जैसा था वैसा ही ये वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या था बच्चे? 5th, और यहां पर क्या था? 7th। 5th और 7th और लेफ्ट और राइट। ठीक है, चलिए तो 5 और 7 को यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 एंड 5 ये हो जाता है 12, और मैंने क्या बताया था? 27 में से ये माइनस करेंगे, तो 27 में से माइनस करेंगे जब हम लोग 12 को, तो ये कितना आ जाता है? 15th। और 15th लेटर कौन सा होता है? अभी थोड़ी देर पहले आया था, 15th लेटर जो होता है वो आपका ओ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ओ हो जाता है आपका लेफ्ट से 15th लेटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आराम से, बहुत ही इजी चीज है ये, बहुत ही आराम से समझने वाली चीज है, मस्ती के साथ में पढ़िए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई को बर्डन मान के नहीं करना है, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए, उतने ही इजीली आप लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल पर। फोर्थ एग्जांपल क्या दिया गया है? विच लेटर इज 4th टू द राइट 20th लेटर अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, क्या दिया गया था? राइट बोला गया और फिर दोबारा से राइट दिया गया, राइट राइट बोला गया है। यहां पर क्या है? 20th लेटर। ठीक है, 20, और यहां पर क्या है? 4th। बेसिकली मतलब जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं वो सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, पार्ट है ना, मतलब हमें नंबरिंग याद रखनी है और ये देखना है कि कौन सा मूवमेंट है, राइट लेफ्ट का है, लेफ्ट लेफ्ट का है, राइट राइट का है, कौन सा है। ठीक है, तो 4th और 20th ये तो हो गए नंबर, और राइट राइट के मूवमेंट है। आइए जरा देखते हैं। तो देखिए राइट राइट है, क्या होना है? माइनस होना है, पहले ही बताया गया था। 27 में से माइनस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक था 20 प्लेस और एक था 4। 20 में से 4 जाता है, कितना बचता है बेटा? 16। तो 27 में से हम लोग माइनस कर लेंगे कितना? 16। 27 में से जब हम लोग 16 को माइनस करते हैं कितना आता है? वी विल गेट 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 11th। ठीक है, और 11th लेटर जो होता है लेफ्ट हैंड से वो क्या होता है बेटा? के होता है। ठीक है, तो के इज योर रिजल्टेंट, के इज योर आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां पर ऑर्डर ऑफ टेस्ट सेकंड टाइप पर। ठीक है, सेकंड टाइप क्या दिया हुआ है?
अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको जरा पढ़ते हैं एक बार, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। कई वस्तुओं को एक क्रम जो कि एक बाद व्यवस्थित का घटित होती है परीक्षण का क्रम कहलाता है। परीक्षण के क्रम को निम्नलिखित विधियों या वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात अक्षर परीक्षण, ठीक है, अक्षर परीक्षण बताया गया है। अक्षरों का एक समूह जिसमें वर्णमाला शामिल होती है अक्षर परीक्षण कहलाता है, जिसमें संयोजन के एक या दो अक्षरों को छिपाया जाता है, प्रश्न चिन्ह के द्वारा चिन्हित किया जाता है, और उसमें आपको मतलब मैं आपको इसका एक सारांश बता देता हूं। सारांश ये है कि आपको कुछ लेटर्स दिए जाते हैं और लेटर्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, ठीक है, कुछ जुड़ रहा होगा या कुछ ना कुछ घटते हुए सीरीज जा रही होगी। उस सीरीज को हमें पता करना होता है और लास्ट में, स्टार्टिंग में या बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिया होता है, वहां से सबसे पहले देखिए कोई भी सीरीज आएगी ना, पहले हमको सीरीज का ये पता करना है कि आखिरकार इसके अंदर लॉजिक क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक। आपको जैसे ही लॉजिक पता चल जाता है, उस लॉजिक को आप लोग वहां पर जाकर के अप्लाई कर देते हैं, देन यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए आइए जरा इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिए बड़ा ही प्यारा दिया गया है, XCUGQLLR ये दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके जरा सभी के फर्स्ट लेटर्स को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर क्या है, देखिए जैसे X से U। अब X कितने पर आता है 20 पर, 24 पर, और U कितने पर आता है 21 पर, मतलब 3 माइनस हुआ। फिर U से Q देखते हैं, U से Q कितना हुआ, सबसे पहले कितना माइनस हुआ था बच्चे, 3 माइनस हुआ है ना। 3 के बाद U से Q के लिए Q आता है 17 पर, U आता है कितने पर 21 पर, मतलब -4 हुआ, ठीक। अब Q से L पर जाते हैं, Q से L, Q 17 पर, L 12 पर, मतलब कितना माइनस हुआ, ये आपका 5 माइनस हुआ। अब देन आफ्टर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब 3 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, 5 माइनस हुआ, तो एक सीरीज फॉर्म हो रही है। दैट मींस 5 के बाद नेक्स्ट कितना माइनस होना चाहिए बेटा, 6 माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो L में से हम लोग क्या कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे। L आता है 18 पर, 18 में से 6 जाता है, कितना बचता है 18, L आता है सॉरी 12 पर, 12 में से अगर हम लोग 6 माइनस करते हैं तो ये कितना आता है, 12 में 6 गया 6, और 6 पर क्या आता है, F आता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, C से ये लोग गए हैं G पर। अब C से G पर जाने पर C आता है कितने पर बचे, C आता है 3rd पर, और G आता है 7th पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ बेटा, यहाँ पर एडिशन चल रहा है, कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। फिर G से L में कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। फिर L से R में कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट में कितना ऐड होना चाहिए, यहाँ पर आपका 4 5 6, देन आफ्टर 7 ऐड होना चाहिए। अब R आता है 18 पर, 18 के अंदर जब हम लोग 7 ऐड करते हैं देन वी विल गेट 25, और 25 पर आता क्या है, Y, क्या आता है बच्चे, Y। तो यहाँ पर हमको आंसर अपना मिल जाता है 3rd ऑप्शन, मतलब Y, ठीक है। FY ये हो गया इसके लिए करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी बड़े प्यार से बताया गया है। X से U हो गया 3 माइनस, फिर 4 माइनस, 5 माइनस, फिर 6 माइनस, तो F आ गया। और यहाँ पर C से इस पर गए तो 4 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 6 प्लस, और फिर 7 प्लस, देन वी विल गेट Y। तो FY जो हो जाता है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। होप यू कैन अंडरस्टैंड, आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। सेकंड एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरीके से दिया हुआ है। D से F, F से I, I से M, M से R, मतलब सभी के फर्स्ट लेटर हम लोग सभी में डिफरेंस निकाल लेंगे, और जो भी डिफरेंस जा रहा होगा उसी डिफरेंस को हम लोग R में ऐड कर देंगे। यही चीज हम लोगों को बाद वाले सेकंड लेटर में करनी है। V से Q पर जाना है, Q से M पर, M से J पर, J से H पर, ठीक है। आइए जरा इसको देखते हैं एक बार। D से 2 प्लस किया, कितना आया, F। F में 3 ऐड किया, आया I में 4 ऐड किया, ये आ गया M में 5 ऐड किया, आ गया R। अब R में हम लोग ऐड करेंगे कितना, 6। जैसे 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं V में से 5 माइनस किया, क्या आया बच्चे, Q में से 4 माइनस किया, क्या आ गया, M में से 3 माइनस किया, क्या आ गया, J में से 2 माइनस किया, क्या आ गया, H। अब 5 4 3 2 एक सीरीज बन के आ गई, तो 2 के बाद अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 1। तो 2 के बाद कितना, 1। तो इसका मतलब जब यहां से हम लोग 1 माइनस करेंगे H में से, वी विल गेट G। तो यहाँ पर XG जो हो जाता है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। XG का मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ऑर्डर ऑफ टेस्ट यही टाइप 2 ही चल रहा है, उसके अंदर टाइप 2 के अंदर ही मिक्स टेस्ट है। मिक्स का मतलब कि इसमें दोनों के अंदर डिजिट्स भी ले दिए गए हैं, लेटर भी दिए गए हैं, और सिंबल भी दिए गए हैं। अब इसको मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। आइए जरा मिक्स वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, स्टडी द गिवन सीरीज, सबसे पहले दी गई श्रेणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, तदनुसार
प्रश्नों के उत्तर दें। आपको देखिए कि यहाँ पर सीरीज दी जा रही है, देखेंगे आप इस सीरीज का कोई मीनिंग नहीं, बस सीरीज दी गई है, कुछ लेटर्स हैं, कॉम्बिनेशन है, कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं और कुछ यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है। अब बोला गया है दी गई श्रेणी में कितने स्वर हैं। अब स्वर आपको पता है क्या होते हैं, वॉवल्स, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के बाद एक व्यंजन है, ठीक है। मतलब इसको आप देखिए कैसे करा करिए, यहाँ पर ऐसे कितने स्वर हैं, मतलब ऐसे कितने वॉवल्स हैं जिनके प्रत्येक बाद एक व्यंजन मतलब एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और पहले एक संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इससे पहले एक संख्या। संख्या का मतलब हो गया नंबर, ठीक है। तो मतलब नंबर होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ऐसा आपको इसके अंदर निकालने के ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस या कितने सेट बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। NVC, नंबर, वॉवल। अब देखिए नंबर्स को देखते हैं, 5, इसके बाद ये दिया है नंबर, नंबर के बाद वॉवल, नंबर के बाद वो देखिए नंबर था, फिर उसके बाद वॉवल था और वॉवल के बाद फिर यहाँ कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है। नंबर नंबर नंबर, नंबर है, फिर उसके बाद एक वॉवल होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए इसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या होनी चाहिए, स्वर होना चाहिए, फिर व्यंजन। अब स्पष्ट रूप से ऐसा कोई स्वर नहीं है जिसके बाद एक व्यंजन हो और पहले एक संख्या हो। तो आपको एक भी नहीं मिला है, इसका मतलब इसका नन ऑफ दीज आंसर होगा, मतलब कोई नहीं, ठीक है। एक भी सेट हमको ऐसा मिल नहीं रहा है जो कि इसमें ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो इसकी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर रहा हो, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड एग्जांपल के ऊपर। देखिए सेम दिया हुआ है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हटा दिया जाए, ठीक है। नंबर्स को सभी को हमने रिमूव कर दिया, सॉरी ये नहीं हटेगा, इसकी सभी नंबर्स को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो नंबर्स को रिमूव करने के बाद बोला गया है तो दाईं ओर से 11वां कौन होगा। मतलब राइट से रिमूव आप करें चाहे नहीं करें, डायरेक्ट आप नंबर्स को हटा करके पढ़िएगा तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, राइट एंड से 11वां देखना है कि क्या आएगा, नंबर्स को नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बड़े आराम से ये हटा दिया गया है। राइट से 11 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 11, ये ई। तो ई जो हो जाता है वो राइट हैंड से इसका हो जाता है एंड ई विल इज योर आंसर, ठीक है। ई हो जाएगा इसके लिए परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसकी समरी के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गए होंगे कि इतनी बात जितनी बताई गई है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि हम लोग क्या क्या हमने आज पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका परिचय पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी था वो सारी चीजें हमको थ्योरी के बारे में बताया गया, स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स बताए गए। इसके बाद हमने इसके इंडेक्स के अंदर ये सारी चीजें देखी कि भाई कौन कौन से टाइप्स हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद में अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट हमने सबसे पहले पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर वर्णानुक्रम में रैंकिंग जो दी गई थी उसको हमने पढ़ा है, ठीक है। सेकंड जो हमने इसके अंदर टेस्ट का क्रम, मतलब दो चीजें हमने बेसिकली पढ़नी है, एक तो वर्णानुक्रम में रैंकिंग हमने पढ़ी है इसमें और टेस्ट का क्रम पढ़ा है, ठीक है। ये दो चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली है। अभी सिर्फ हम लोग, ये थ्योरी है तो थ्योरी के अंदर हम लोग अभी सिर्फ क्वेश्चंस को, हमने सिर्फ टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम लोग जब ये टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपसे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप भी उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मुख्य अवधारणा, वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति और उनके विपरीत जोड़ों को समझना, अपोजिट्स मैंने बताए थे, लेटर का प्लेस वैल्यू। टेस्ट का क्रम, दिए गए नियमों के आधार पर वस्तुओं या अक्षरों का एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना, ये बताया गया था। उदाहरण और समाधान, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए व्यवहारिक उदाहरण चरण समाधान के साथ, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं और इसके अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखी है, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लगातार बने रहिए, ठीक है। डेली बेसिस पर आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं, क्वेश्चंस को देने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग किया करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन लोगों वो भी हम लोग डिस्कस किया करेंगे कि पिछले एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से पैटर्न्स या कौन कौन से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं या पर्टिकुलर किस टॉपिक के किस सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहां से कम क्वेश्चंस पूछता है, ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लगातार बढ़िया तरीके से बने रहिए और बने रहिए सभी लोग बेहतरीन तरीके से।
और इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका जो आएगा सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे इसका जो टाइप 3 है, टाइप 4 है, टाइप 5 है। ठीक है, तो 3, 4, 5 ये तीनों टाइप्स जो हैं वो हम लोग इसके पार्ट सेकंड के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, सब बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।